अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी ना इस वक्त मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो शामी कबाब ना मेरे घर से ना ऑलमोस्ट ख़त्म होते नहीं हैं। जब भी ख़त्म होने लगते हैं तो मैं दोबारा से बना लेती हूँ। चिकन के ही बनाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन इस दफ़ा ना अब मैं बीफ के बनाने लगी हूँ। तो वही ना मैंने बीफ निकाल के रखा हुआ था, कुछ का मैंने कीमा करवाया है और बाकी ना मैंने शामी के लिए रखा हुआ था, क्योंकि ना इसके शामी कबाब बड़े करारे बनते हैं। चिकन जितना भी ऐड कर लो लेकिन वो इतने करारे कबाब नहीं बनते जितने के बीफ के बनते हैं। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि चलो कबाब बना के रख लेते हैं, और वैसे भी बच्चों के लिए ना फिर नाश्ता करने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे ना मैंने फिर बीफ लिया था और इसमें ना खड़े मसाले कुछ ऐड किए हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल। तो इससे ना ज़रा गोश्त का ना फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और साथ ना मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। तो ये पेस्ट ना शामी कबाब में मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड करती हूँ, क्योंकि इसमें बीफ है तो ज़ाहिर बात है इसके लिए ना ज़्यादा ही थोड़ा सा लहसुन अदरक चाहिए होगा। और साथ में एक बड़े साइज़ का मैंने डाला है इसमें प्याज। वैसे तो मैं इसमें प्याज नहीं डाला करती, लेकिन अब ना कुछ अरसे से मैंने शामी कबाब में प्याज ऐड करना शुरू कर दिए हैं, तो फ्लेवर ना अच्छा ही बन जाता है। और पानी ना मैंने ज़रा ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि इसको ना 30 मिनट्स की स्टीम तो लगेगी ही, तो इतनी देर में ही गोश्त गलेगा। तो चलिए जी, स्टोव मैंने ऑन कर लिया है और अब रखते हैं प्रेशर और स्टीम का वेट करते हैं। और उतनी देर तक ना हम दाल भिगो लेते हैं। तो दाल ना मैं पहले भिगो के नहीं रखती, क्योंकि फिर ये ज़्यादा पानी जज़ब कर लेती है, तो शामी का बैटर ना फिर पतला हो जाता है। तो अगर बीफ के बनाने हो ना, तो जितनी देर में बीफ गलता है बस उतनी देर ही मैं दाल को भिगोती हूँ। और अगर चिकन के बनाने हो तो फिर मैं 1 घंटा पहले भिगो के दाल को रख लेती हूँ। तो चिकन तो जल्दी गल जाता है, वो तो इकट्ठा ही फिर दाल और चिकन डालना पड़ता है गलाने के लिए। लेकिन बीफ को गलने में ये देखिए लग गया हत्ता तकरीबन आधा घंटा से भी ऊपर मैंने इसको ना स्टीम लगाई थी, और अब जाके कहीं ये गला है। तो चलिए जी, अब इसमें हम दाल ऐड कर देते हैं और फिर मुनासिब पानी ही मैं इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो देखिए ये तकरीबन ना 1 किलो दाल थी, 1 किलो का ही पैकेट था। तो मैंने कहा चलो शामी बना के ही रख लेते हैं। वैसे ना मैं मोस्टली ना ½ kg दाल के बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा गोश्त भी ज़्यादा है तो चलो दाल भी ज़्यादा ऐड करके ज़्यादा ही शामी कबाब बना लेते हैं। तो ये देखिए जी, 7 से 8 मिनट मैंने स्टीम चलाई और इतनी देर में पानी भी खुश्क हो गया बिल्कुल, और दाल भी गल गई। तो बैटर तो हमारा तैयार हो गया है। वैसे अगर ये गरम गरम बैटर ना इसी वक्त ही पीस लिया जाए ना, तो जल्दी से फिर ना आपका काम हो जाता है। तो मैंने भी ना बस ऐसे ही किया, जो वो माम दस्ते का होता है ना डंडा, उसके साथ ना मैंने इसको अच्छी तरह से ना प्रेशर में ही पीस लिया। मैंने कहा चलो इस तरह ना रेशादार शामी कबाब बनते हैं, क्योंकि ना अगर इसको मैं उसमें करती ना चॉपर में, तो फिर सारा गोश्त ना अंदर ही मिक्स हो जाता है, तो वो रेशादार शामी कबाब नहीं बनते। तो इस दफ़ा ना मैं उस तरह के बना रही हूँ। और इसमें ना थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च मुझे कम लग रही थी, तो बस ना मैंने वो ऐड की है। साथ में गरम मसाला डाला और ऊपर से ना ये सारा हरा मसाला डाला है। तो इसमें है जी हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, ये सब चीज़ें ना तीनों मैंने चॉप करके तो इसमें ऐड की हैं। और साथ में ना मैंने अंडे भी इसमें डाल दिए थे। तो ये चूँकि बैटर ज़्यादा था तो इसलिए ना मैंने 2 अंडे इसमें डाल दिए थे। तो अगर इसमें बैटर के अंदर ही अंडे डाले हो ना, तो फिर बाद में आपको एग लैदा से लगा के तो फिर फ्राई नहीं करना पड़ते। और ये देखिए मैंने कबाब बना लिए थे। अंदर बैठ के मैं टीवी देख रही थी, वहीं पे बैठे बैठे ही मैंने सारे कबाब बना लिए और फिर इसको कर दिया फ्रीज़। तो चलिए जी, आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। और ना कल रात में ना मैंने कपड़े ये सारे वॉश किए थे, और जब शामी बना के मैंने फिर रख लिए ना, फिर उसके बाद ना मैंने लेट नाइट ना मशीन भी लगा दी थी। मैं ना कपड़े धोने का काम ना गर्मियों में रात के वक्त नहीं करती हूँ, क्योंकि ना सुबह के टाइम पे यहाँ पे इतनी गर्मी होती है ना, तो मुझसे यहाँ पे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता। ऐसे लगता है जैसे गर्मी में ना दम घुट रहा हो। तो फिर ना मैं जो दिन के काम होते हैं ना वो रात को करती हूँ। तो रात में ही मैंने ना ये सारे कपड़े वॉश किए थे और फिर मैंने ना डाली रखे तार पे। तो मैंने कहा सुबह धूप निकलेगी
तो सूख जाएंगे, लेकिन धूप कहाँ आज निकलनी थी। आज तो इतनी तेज़ बारिश हो गई, और कैसे हो सकता है मैं कपड़े धोऊं और बारिश ना हो। स्पेशली ना उस दिन लाजमी आंधी आती है या बारिश होती है, जिस दिन मैंने कपड़े डाले होते हैं ना तार पे, लाजमी ये सारा कुछ मेरे साथ होता है। तो वही ना, मैं सुबह उठते साथ ना बाहर ही आई थी, मैंने कहा चलो कपड़े उतार के रख लेते हैं। तो मैं जैसे ही बाहर आई तो यहाँ पे ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे ना ऊपर फाइबर शेड था, जिसकी वजह से मेरे कपड़े बच गए, वरना ना सारे कपड़े ना आज भीगे होने थे। और यहाँ पे ना कुछ मैंने ना रेलिंग पे भी डाले हुए थे, तो वो मैंने ना फिर आते साथ ना फ़ौरन से उतार लिए, क्योंकि उस वक्त ना हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई थी। तो हल्के हल्के ही कपड़े ना, यहाँ पे मैं ना बेडशीट्स वगैरह डाला करती हूँ, तो वो मैंने ना फिर जल्दी से उतार के ना अंदर सोफ़े पे बिखेर के मैं आई हूँ। मैंने कहा वहीं पे ही ना सूख जाएगी। और ये देखिए आज मौसम ना एकदम से ही इस तरह का ना मौसम बना, और आधा घंटा तकरीबन तेज़ बारिश हुई, और फिर उसके बाद मौसम फिर वैसे का वैसा जैसा कि आजकल है, गर्म, शदीद गर्म। तो कुछ एरियाज़ में इसी तरह से ना बारिश हुई है और कुछ में नहीं हुई। तो जिनका भी रिलेटिव्स का या किसी का भी फ़ोन फ्रेंड्स का आता था ना, तो मैं कहती थी हमारे एरिया में ना बड़ी बारिश हो रही है, तो वो कहते थे इतनी बारिश, हमारे तो यहाँ पे सख्त गर्मी पड़ रही है, कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लगता है हमारे घर के ऊपर ही इतनी तेज़ बारिश हुई है। तो चलिए जी, ये सारा मौसम इंजॉय करके ना मैं आई थी किचन में। मैंने कहा चलो जाके अब ना नाश्ता बनाते हैं, और शामी तो कल के बने हुए थे, मैंने फ्रीज़ भी कर दिए थे, और अब ना मैं ये ट्रे भी खाली करने लगी थी। तो ये सारे ना शामी कबाब ना यहाँ से उतार के, तो ये बड़े इजीली ना फिर इनको ना उतार के तो रखा जा सकता है। आप ज़िपलॉक बैग में डाल के रख लें, मैं शॉपिंग बैग में भी डाल के रखा करती थी पहले, लेकिन अब ना मैं ज़्यादातर ज़िपलॉक बैग्स ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए बस ना छुरी के साथ मैं हल्का सा इसको कर रही हूँ ना, तो ये उतर के मेरे हाथ में आ रहे हैं। तो कुछ तो मैं अभी तलूँगी, और बाकी ये मैं ना फ्रीज़ करने के लिए ही उतार रही थी। तो अब कुछ दिन तो हमारे नाश्ता करने के लिए ना आसानी होने वाली है, क्योंकि शामी कबाब मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़ है। तो नाश्ते में अगर सुबह के वक्त उनको ये मिल जाए ना, तो बस उनकी तो मौज हो जाती है। तो मैं फिर ना अपने घर से ख़त्म नहीं होने देती, जैसे भी होता है ना फिर मैं बना के फ़ौरन से रख लेती हूँ, चाहे वो चिकन के हों। तो बीफ के वैसे मैं कम ही बनाती हूँ, लेकिन चिकन के ही ज़्यादातर मैं ना ब्रेस्ट का जो पीस होता है ना वो लैदा करती जाती हूँ जब भी चिकन लेके आती हूँ। और बाद में फिर ऐसे ही होता है कि ना उसके शामी बना लेते हैं, या फिर कबाब चिकन वाले बना लेते हैं। तो इस तरह से ना मैं उसे यूज़ करती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ना 1 kg दाल थी ना इस दफ़ा, तो इतने ज़्यादा शामी बन गए हैं। तो वैसे तो अब ये देखने में इतने ज़्यादा लग रहे हैं ना, लेकिन ये हमारे घर ना 1 हफ़्ता ही चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं इन्होंने चलने, क्योंकि ना फिर शाम की चाय में भी ना ये हम लोग खाते हैं। तो इतने पसंद है ना सबको कि बस वो दिन रात सुबह शाम जिस वक्त मर्ज़ी दे दें, बड़े शौक़ से फिर सारे खा लेते हैं। तो चलिए जी, आते हैं एक दूसरे टॉपिक की तरफ। तो आज मैं ना कुछ आपके साथ बातें डिस्कस करूँगी। तो वो ये कि इंसान अपने आप को ना स्ट्रेस फ्री किस तरह से लगे, क्योंकि आजकल जिस तरह का है ना, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से सारी रूटीन है, तो स्ट्रेस ना लाजमी इंसान ले चाहे ना लेना, उसकी ज़िंदगी में लाजमी वो एंटर हो जाता है। तो अपने आप को ना स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ना कोशिश तो यही करनी चाहिए कि ज़्यादातर इंसान अपने पास्ट को बिल्कुल भूल जाए, और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस बात पे फोकस करे कि जो चीज़ें भी आपके पास हैं, जो कुछ भी है ना, तो सबसे पहले ना सुबह उठते साथ ना अपनी लाइफ के लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ना इतनी प्यारा दिन, इतनी प्यारी लाइफ एक और अता की है। क्योंकि जब इंसान रात को सोता है, पता होता नहीं है कि अल्लाह ताला नई सुबह हमें दिखाएगा, और जैसे ही हम लोग उठते हैं, तो अगर हम अपनी सारी नेमतों को देखें तो सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी ज़िंदगी दी, इतनी अच्छी चीज़ें दी। जो कुछ भी इंसान के पास है ना, तो उस पर शुक्र अदा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करें, क्योंकि हम उसका जितना शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह ताला हमें डबल करके नवाजता जाता है। तो सबसे पहले तो आजकल जो स्ट्रेस की मेन वजह है ना, तो इंसान ज़ाहिरी बात है कि इंसान है, तो वो ये सोचता ही है कि एक के पास ये चीज़ है तो दूसरे के पास ये चीज़ क्यों नहीं।
तो ये लाजमी ना ये बातें ज़िंदगी में असरअंदाज होती हैं। लेकिन अगर हम इस बात को सोचें ना कि हमें कोई इंसान कुछ नवाज नहीं सकता, हमारे किस्मत में जितना लिखा है ना वो हमारे रब ने ही लिखा है, और इस बात पे हमें फिर शुक्रगुजार रहना चाहिए कि हमारे रब ने इतना ही चाहा था हमारे लिए और इतना ही हमारे पास है। और दूसरी बात ये कि इंसान अपने ना माजी को भूलता नहीं है, जिसकी वजह से ना उसका हाल भी ना मुतासिर होता है, क्योंकि माजी की बातों को जितना याद करते जाएंगे ना, क्योंकि वो वक्त वापस आ नहीं सकता, लेकिन वो वक्त आपके आज को ज़रूर ख़राब करता है। तो बेहतर तो यही है कि आप ना माजी को भूल जाएं और मूव ऑन करें, क्योंकि माजी ने आपके साथ फ्यूचर तक नहीं आना, बल्कि आपके फ्यूचर को ना आपकी ज़रूरत है। तो इसलिए आप जितना भी हो सके ना, तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना उसको सबको भूल के तो मूव ऑन करें। तो बेस्ट तरीका तो यही है स्ट्रेस फ्री रहने का। तो आजकल की लाइफ में ना बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो ऐसी बातें मुझे डिस्कस नहीं भी करनी चाहिए। तो फिर भी लास्ट डेज़ में भी ना मैं आपके साथ ना फिर व्लॉग्स नहीं शेयर कर पा रही थी। तो कुछ ऐसे ही था, हमारे घर में भी थोड़ा सा ना डिप्रेशन वाला, स्ट्रेस वाला माहौल बन जाता है। जितना मर्जी ना हम अपने आप को ना इस चीज़ से, इस कंडीशन से निकालने की कोशिश करें ना, लेकिन फिर भी यही बात है कि इंसान की लाइफ में ना ये चीज़ें लाजमी खुद ब खुद एंटर होती हैं। हम चाहे इनको अपनी लाइफ में दाखिल करना चाहें या नहीं, लेकिन ये खुद ही आ जाती हैं, तो इन पे इंसान का इख्तियार नहीं होता। लेकिन ना इंसान के इख्तियार में ये बात है कि इंसान अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए ना इन पे खुद हावी हो सकता है, बजाय इसके कि आप स्ट्रेस, डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी करें। तो ये कुछ बात थी जो कि मैं चाह रही थी कि मैं चलो आपके साथ भी डिस्कस करूं। तो अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियों वाले मामलात पैदा करे, ऐसा कोई बने ही ना बात। लेकिन जिस तरह के आजकल का है सारा सिस्टम और माहौल है, तो लाजमी हर बंदा ही ना अपनी अपनी जगह पे ना परेशान है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पे आपको जितना मर्ज़ी खुश दिखाई दे रहा हो ना, लेकिन कहीं ना इंसान की ज़ात में ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिसकी वजह से ना दूसरों को तो दिखा नहीं सकता इंसान, लेकिन ना अंदर से ये चीज़ें इंसान को ना कमज़ोर करती हैं। लेकिन कमज़ोर बनना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप खुद को मजबूत करेंगे ना उतना ही आप इन सारी चीज़ों को रद्द कर सकेंगे, दूर कर सकेंगे खुद से। तो चलिए जी, मैं ना यहाँ पे बातों बातों में ना शामी फ्राई कर रही थी। मैंने कहा चलो आपको ना शामी फ्राई करके भी दिखा देती हूँ, साथ में हम लोग अपना नाश्ता भी कर लेते हैं। तो वही ना मैं नाश्ता ही बना रही थी, चाय भी बना रही थी साथ साथ। और आज ना मैंने कितनी देर बाद आप लोगों के साथ ना अपनी चाय को, अपने नाश्ते को शेयर किया है। तो लास्ट डेज़ में हमारे ट्रैवल सीरीज़ हमारी चल रही थी, तो मुझे ना इतने कमेंट्स मिल रहे थे कि हम आपके ना घर को मिस कर रहे हैं, आपकी चाय को, आपके नाश्ते को, ये सारी बातों को, आपकी कुकिंग को मिस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब आपके साथ ना घर के व्लॉग्स भी शेयर करूं, और उन बातों में से ना बाहर मैं खुद को भी निकालना चाह रही थी कि उन बातों को मैं भी इग्नोर करूं, उनसे निकलूं खुद भी और अपनी फैमिली को भी निकाल लूँ, ताकि हम अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आएँ, ताकि हम खुद को भी नॉर्मल फील करें और फिर बच्चे भी मेरे रिलैक्स रहें। क्योंकि जितना इन बातों को हम लोग सोचेंगे ना, तो उतना ही बच्चे भी फिर प्रेशराइज़ होते हैं, बल्कि बच्चे ज़्यादा सोचते हैं। मैं अब ना इन बातों को छोड़ के मूव ऑन कर चुकी हूँ, लेकिन ना मेरे बच्चे ज़्यादातर इन बातों से मुतासिर होते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे नाश्ता हमारा तैयार है। जल्दी से पहले तो करते हैं अपना नाश्ता और आपसे लेते हैं इजाज़त। मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।